सब जो हैं किसान लोग वो एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को एक गड्ढे में डाल देते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कंपोस्ट बनाना सीखा था शायद ऑनलाइन क्लास जब कोरोना के टाइम पे चल रही तब हमने बताया हो। हाँ, जो सड़ी सड़ी चीजें। हाँ, तुम लोग को शायद दिखाया भी था, नहीं दिखाया? नहीं, जब हमने तुम लोग को नहीं, आप बता रहे हैं, ठीक है। हमारा तो काम वही चीज़ें बार बार बताना। क्या होता देखो, एक बड़ा सा गड्ढा बनाना है ऐसे ही, इतनी बड़ी ये टेबल है, इतना बड़ा है, लगभग मान के चले 1 मीटर लंबा और आधा फुट चौड़ा, 1.5 फीट चौड़ा, ठीक है। मीटर और फीट में कंफ्यूज ना होना, इतना और गहरा कर दो 1 फीट लगभग, ठीक है। उसमें जो भी एनिमल वेस्ट, हाँ ज़्यादा मत करो क्योंकि इतना ज़्यादा तुम्हारे यहाँ होगा ही नहीं। 1 फीट 30 सेंटीमीटर, जो तुम्हारी बड़ी वाली स्केल होती है वो 1 फीट की होती है। तो कह रहे हैं उसमें एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट, जैसे तुम्हारी जानवरों का वेस्ट, गोबर ही क्यों आता है? कोई भी एनिमल, हमने जब एनिमल बोला किसी भी एनिमल का, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट, यानी कि जैसे हम सीधे सीधे इसको दूसरे तरीके से बताएं तो किचन वेस्ट डालना है। जैसे तुम्हारी मम्मी ने लौकी की सब्जी बनाई, लौकी का छिलका क्या करते हो, फेंक देते हो, जबकि ज़्यादा ज़रूरी हो उसको इकट्ठा कर लो और उसको उसी डंप जो तुम गड्ढा तुमने बनाया, पिट बनाया है, उसमें डाल दो। अब वो धीरे धीरे सड़ेगा, क्या करेगा, वो बन जाएगा खाद। समझ गए कि नहीं? इसी को बोलते हैं क्या, कंपोस्ट। अब इसी में अगर तुम कोई केचुए ला करके डाल दो तो ये हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि केचुए को बोलते हैं वर्म्स, कीड़े। तो ये पहले था कंपोस्ट, उसमें वर्म डाल दिए तो वर्मी कंपोस्ट। समझ गए कि नहीं? और डिकम्पोज तो मतलब सड़ना, डिकम्पोज कराना, उसको हम करा रहे हैं, चाहे जैसे भी कराएं। सर केंचुए से पहले सर वो ज़्यादा अच्छा था, केचुए के बाद। ये हो गया मैन्योर के बारे में। अब देखते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। पेज नंबर 6 पे देखो, राइट साइड पे। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। क्वेश्चन यही है कि फर्टिलाइजर में केमिकल्स होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे उसमें वही पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? मान लो जैसे हमको खेती किसानी के लिए, फसल उगाने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए बताओ? NPK, नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, ठीक। तो नाइट्रोजन ही उसमें खाद में ज़्यादा डाल देंगे, इसमें मैंने उसमें फर्टिलाइज़र में। तो हम अगर उस फर्टिलाइज़र को खेत में डालें तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो सर वो मैन्योर से फिर अच्छा है? मैन्योर से अच्छा नहीं है, खराब है। क्योंकि ये बताओ, जैसे तुम्हारी बॉडी को, सुनो, तुम्हारी बॉडी को डेली एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तुम फिक्स कर लो कि हमको डेली इतनी हमको ऊर्जा हम रोज़ ख़त्म करते हैं, उतनी ऊर्जा का तुमको हम कोई भी टैबलेट खिला दें, टैबलेट है, कहेंगे इससे इतनी एनर्जी मिलेगी, कहीं जाओ काम करो। तुम शाम तक काम क्या है, तुमको फिर वही टैबलेट दे दिया, देख रहे हो अभी। और फिर इसके बाद सुबह उठो फिर वही टैबलेट, ठीक है, वही टैबलेट चलता रहे, तो बताओ क्या होगा तुम्हारी बॉडी को? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को एनर्जी के साथ साथ और भी चीज़ें चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, सबके लिए चाहिए। सेम यही तुम अपने खेत को अपनी बॉडी के आधार पर नाप लो कि तुम्हारे खेत को सिर्फ फसल उगाने के लिए ही नहीं, उसको खुद को डेवलप करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। वो उसको कैसे मिलेगा? सर मैन्योर, हम क्या मैन्योर को रिस्पेक्ट देने लगे? ठीक है। सर ज़्यादा ये फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं? किसमें फर्टिलाइजर डालते हैं? मैन्योर में डालते हैं। देखो, तुम ये बताओ, तुमको जैसे कहा जाए कि ये काम करोगे इससे तुरंत फायदा मिलेगा और ये करोगे इससे कुछ समय बाद फायदा मिलेगा, कौन सा करोगे? तुरंत वाला। लालची हो तो सब लोग हैं, लेकिन देर वाला ज़्यादा सही है, देर वाला ज़्यादा सही रहता है ना, इसीलिए होम्योपैथिक दवाई भी। अच्छा, कि बाग जो है उसकी मिट्टी तुम्हें हमेशा सफ़ेद दिखती है, काली दिखती है? क्योंकि वहाँ पे खाद की कमी ही नहीं होती। कैसे? इतने पत्ते गिरते हैं, बड़ा सा पेड़ है, उससे पत्ते गिर रहे हैं, नीचे जमीन में जा रहे हैं, ये प्लांट वेस्ट है। तो अभी जब हम लोगों ने कंपोस्ट की बात पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था उसमें एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट। तो प्लांट वेस्ट में ऐसा था, प्लांट को कभी गोबर करते हुए देखा? तो प्लांट क्या करता है, अपनी पत्तियाँ, अपनी वेस्ट जो ब्रांचेस अपनी को गिराता है, कम निकालता है खाद। हाँ वो भी है। ये सब क्या है, खाद और वो है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, सब चीज़ें होती है जो बोरी तुम्हारे घर में फर्टिलाइजर की रखी होगी, सबके घर में होगी। आज जाके उसको ध्यान से पढ़ना,
अगर उसमें कुछ पढ़ने में आ रहा हो लिखा होता है ना, आज पढ़ना जाए। फर्टिलाइजर डालने में किस में ज़्यादा फायदा, तो हमने बता दिया मैन्योर में। क्यों? मैन्योर डालने से एक चीज़ और कि मिट्टी की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि पानी रोकने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। थोड़ा पानी लगाओ वही रुका रहता है, उसमें हमको बार बार पानी नहीं देना पड़ता है। और फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, जितना देखो फर्टिलाइज़र डालने के बाद वो पानी के साथ बह जाते हैं इधर उधर, तो वो दूसरे खेत में पहुंच गए और पानी में मिक्स करके वो रिएक्शन करके कुछ नई चीज़ें बना लेते हैं। उससे होता क्या है कि वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जहाँ पे हमको उनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ भी वो पानी से बह के चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। समझ गए? होते हैं मैन्योर, लेकिन वाटर पोल्यूशन कभी नहीं क्रिएट करेगा अगर ठीक मैन्योर है तब। हाँ खराब मैन्योर ये होता है कि जैसे बताया नहीं था, छोप दो गोबर कहा जाता है। नहीं, वो अलग चीज़ हो। जैसे खराब मैन्योर ऐसे कि जो अभी चीज़ें बताई उसमें एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट डालना है। अब उसी में तुम प्लास्टिक डाल रहे हो, जैसे किचन वेस्ट डाल रहे हैं, तुम्हारी मम्मी ने लौकी छीला उसका छिलका डाल दिया, फिर तुम मैगी बना रहे हो, करो ये भी तो किचन वेस्ट है, इसको भी डालो इसी में। नहीं, किचन वेस्ट में मतलब क्या है, सिर्फ छिलके और ये सब, ठीक है। ये सब्जी सड़ जाए तो वो डालो बेहतरीन, लेकिन प्लास्टिक नहीं डालना है। समझ गए? खराब सब्जी भी डाल, खराब सब्जी। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब मैन्योर क्या करते हैं भी बता दिया था कि ये सॉइल में वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाने। क्रॉप को अच्छा करने के लिए क्या क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना बताया था। तो लिखा है अनदर मेथड ऑफ रीप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। ये बताया था क्या? नहीं बताया था। क्रॉप रोटेशन कराएं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक फील्ड है, खेत है, ठीक, उसमें हमने एक बार चावल बोया तो उस मिट्टी से वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे जिनकी ज़रूरत होती है चावल को उगाने। हमने चावल काटा फिर चावल बो दिया तो क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स फिर निकल जाएंगे जो चावल के लिए चाहिए। अभी इसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन चावल वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब निकल गए। तीसरी बार हमने फिर चावल बो दी तो क्या होगा, अब मिट्टी में चावल के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एक बार चावल बोएं, एक बार गेहूँ बोएं, फिर बदल बदल के क्रॉप को बोएं, तो इससे क्या होगा, मिट्टी जो है, सॉइल जो है हमारी, वो ज़्यादा फर्टाइल रहेगी। वो तो अलग बात हो गई, वो तो सब पढ़ के आ गए अभी कि मैंने वो तो डालना ही है, वो तो करना ही है। साथ में क्रॉप रोटेशन भी करानी है। मतलब ये नहीं कि लगातार एक फसल बोया फिर वही, ऐसा करने से क्या है, मिट्टी पर असर पड़ता है। समझ गए हो कि नहीं? कह रहे हैं पहले नॉर्थन इंडिया में, नॉर्थ जानते हो नहीं, उत्तरी भारत में लोग जो है दालों को ज़्यादा बोते थे। एक बार बोए दाल लेग्यूम्स, फलीदार पौधे जितने होते हैं जिसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इतना सब का जो बता देते हो ये याद। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, देखो हमने पढ़ा था हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितने %? 78। तो वो सारी की सारी पौधों को चाहिए क्योंकि पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन से ही अपना फूड बनाते हैं, ठीक। लेकिन वो पौधों की एक शर्त है कि हम इसको हवा से डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वैसे नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकते ना। क्यों? कैसे लेंगे, उनको घोल करके उससे फूड बनाना है। उनके पास कोई ऐसे हलवाई तो बैठा नहीं कि कढ़ाई लिए बैठा है उसमें डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, फूड बनना नहीं। उनके पास एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू ही जाना है। और हर चीज़ को कड़ी से कड़ी बांधा है नेचर में। अगर ऐसा ना होता, देखो अभी सुनो आगे कहानी तो सुनो। अब जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में मिक्स कर रहे हैं, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है। कौन? और वो बैक्टीरिया बदले में उस पौधे से क्या ले रहा, न्यूट्रिएंट्स। उसकी रूट्स में जाके रह रहा, बैठा हुआ है और एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को लेके मिट्टी में घोले दे रहा है और बदले में उससे फूड ले रहा है। अकेले नहीं बैठा है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, समझ गए कि नहीं, सिर्फ वही राइजोबियम। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि तुम हमको बदले में कुछ दो, हम तुमको कुछ देंगे। समझे कि नहीं? इस क्लासेस में आप लोग राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के आए हैं जो रूट्स के नोड्यूल्स पे पाए जाते हैं। लेग्यूम्स क्या होते जानते हो? लेग्यूम्स का मतलब होता है फलीदार पौधे, ऐसे पौधे जिनमें फलियां निकलती हैं। पेज नंबर बताएं। पेज नंबर 6 में सबसे राइट साइड वाला सबसे नीचे वाला पैराग्राफ। हाँ, नोड्यूल्स मतलब उसके टिप पे पाए जाते हैं, समझे? और लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जो फलीदार, जिसमें फलियां लगती हैं, जैसे कि अरहर का दाम पौधा देखे हो कि नहीं,
कितने लोगों ने अरहर के दाल के पौधा देखा है? मटर का पौधा, मटर का तो जानते होंगे। अरे कोई भी ऐसा पौधा जिसको ऐसे छीलो तो अंदर से बीज निकले, वो फलियां होती हैं। तो उन पौधों की रूट्स में कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन, राइजोबियम। मैन्योर डिकम्पोज करके बनाया जाता है। क्या डिकम्पोज करते हैं? एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, किचन वेस्ट, प्लांट वेस्ट, है ना। और फर्टिलाइजर जो है वर्मी कंपोस्ट। फर्टिलाइजर में कौन सा वो सब केमिकल से बनाते हैं। हम पूछ रहे हैं फर्टिलाइजर क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में बनाया जाता है, देखो लिखा है। और मैन्योर जो घर पे भी बना सकते हैं, बना सकते हो कि नहीं? खेत में बना सकते हो। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब ह्यूमस क्या होता है? अरे सर सॉइल प्रोफाइल में था ना। हाँ। चौथा पॉइंट देख लिया जाए, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर जो है फर्टिलाइजर से कम होते हैं लेकिन बढ़िया होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? Yes, मैन्योर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदे। क्या होता है? फायदे। क्या क्या फायदे हैं देखो। पहला पॉइंट लिखा है इट इनहैंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। Yes, sir. पहले से पढ़ के आए कि पानी को रोकने की क्षमता बढ़ा देता है। मतलब मिट्टी में जिस खेत में इसको डाल दोगे उस खेत में हमको बार बार पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार भर दो, पानी बचत मतलब पैसा बचत, मतलब धीरे धीरे अमीर की तरफ खिसकोगी। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स इजीली। मिट्टी को पोरस बना देता है। तो पोरस क्या होता है? पिछले क्लास में जब हम लोगों ने लीफ के बारे में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि लीफ में कुछ पोर पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, उनको हमने नाम दिया था। तो पोरस मतलब छिद्रदार मिट्टी। एक मिट्टी जिस पे तुम लोग खेलते हो, देखो एकदम नहीं, ये सही है। पोरस अलग हो गया ना, छिद्रदार, छिद्रदार। पोर्स मतलब छिद्र, ठीक। तो जिस पे तुम लोग खेलते हो फील्ड में, वो मिट्टी देखो एकदम सपाट होगी, उसमें कहीं पे छेद नहीं मिलेगा। तो उसमें पानी डालोगे वो इतनी जल्दी मिट्टी में सूखेगा भी नहीं, उड़ जाएगा गर्मी के मारे, है ना। लेकिन खेत की मिट्टी देखो, इसमें बराबर टाइम पे मैन्योर डाला गया, उसमें छिद्र पाए जाएंगे प्रॉपर, उसमें पानी डालोगे सूख जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जिसमें तुम ज़्यादा ये डाल दोगे मैन्योर, उसमें फ्रेंडली माइक्रोब्स जो है, जो फायदेमंद वाले माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव। माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इससे देखोगे फिर। क्या बात। और सूक्ष्मदर्शी में काहे से देखोगे? आंखों से ही तो देखो। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अब जब सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था तब हम लोगों ने टेक्सचर अक्षर पढ़ के आए थे। तो क्लास 7th वाली जो बातें उनको भूल तो नहीं गए हो? अगर भूल गए हो तो फिर से वही वाली वीडियो सॉइल वाली देखिए।